पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 पद। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्ध के साथ अपने आप को समझे। साथ ही वे भी, यहाँ तक कि वे जो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, उनके निवास स्थान और महिमा अलग अलग होगी। तो फिर कौन से स्वर्गीय निवास स्थान में आप अपने विश्वास के द्वारा इस वक्त प्रवेश कर सकते हैं? रोमियो 12 अध्याय 3 पद कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है। यह हमें साफ तौर पर बताता है कि प्रत्येक का विश्वास का परिमाण अलग अलग है। सबसे पहले यह छोटे बालकों के विश्वास के बारे में बात करता है कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और अगला यह कहता है कि तुम उसे जानते हो, और तीसरा लड़कों के विश्वास के बारे में यह कहता है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। इसलिए कृपया अपने आप को इस संदेश के द्वारा उचित तौर पर जांचें कि किस तरह का मसीह जीवन इस वक्त आप जी रहे हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे दर्शकों, जब लोग इस धरती पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, केवल कुछ दशकों में वे बहुत परिश्रम करते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए और एक अच्छा वातावरण में जीवन बिताने के लिए। परंतु यद्यपि वे इतना परिश्रम करते हैं, इस धरती पर महान अधिकार और विख्याति का आनंद लेते हैं, लेकिन यह क्षण भर का है। एक छोटे जीवन के बाद एक न्याय होगा और प्रत्येक का न्याय होगा, या तो वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। एक बार जब प्रत्येक जन के लिए स्वर्ग और नरक निर्धारित किया जाएगा, उनका निर्णय कभी नहीं बदलेगा। चाहे नरक में जाकर कोई कितना ही क्यों ना पछताए, उसके पास उद्धार का फिर से कभी कोई मौका नहीं होगा। और साथ ही वे भी जो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, उनकी निवास स्थान और महिमा अलग अलग होगी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 41 पद कहता है, सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। यह उज्ज्वलता के बारे में बातचीत करता है। सूरज सबसे उज्जवल है और सूरज की महिमा सबसे महान है, और उसके बाद चांद की महिमा जो रात में चमकता है। और साथ ही तारों के बारे में, यह उनके आकार के विषय में नहीं है वरन उज्ज्वलता के विषय में है। ऐसे तारे हैं जो दूसरे तारों से ज्यादा उज्जवल चमकते हैं, इसलिए प्रत्येक तारों की महिमा अलग अलग है। स्वर्ग के राज्य में कुछ सबसे ज्यादा महिमावान स्थानों में जाएंगे, जैसे कि सूरज, और दूसरे चांद की महिमा का आनंद लेंगे या फिर तारों का। और साथ ही जैसे कि बहुत से तारे और उनकी उज्ज्वलता अलग अलग है, इसलिए उनकी महिमा भी अलग अलग होगी, और यह महिमा कभी भी नहीं बदलेगी एक बार उसका निर्धारण कर दिया गया तो। यहाँ तक कि यदि कोई यह कहकर पछताए भी कि मुझे अपने आप को पवित्र करना चाहिए था, थोड़ा और विश्वास योग्य रहना चाहिए था और बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाना चाहिए था, लेकिन वह बहुत देर हो चुका होगा। स्वर्ग के राज्य में जिस प्रकार का जीवन आप जिएंगे, उसका निर्धारण इस धरती पर आपकी क्रियाओं के अनुसार होगा। जिस प्रकार का स्वर्गीय निवास स्थान और महिमा आप आनंद लेंगे, उसका निर्धारण निर्भर करेगा कि कितना आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हैं, कितना पापों को दूर करते हैं और अपने हृदय को पवित्र करते हैं, और कितना आप परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य है। तो फिर कौन से स्वर्गीय निवास स्थान में आप अपने विश्वास के द्वारा इस वक्त प्रवेश कर सकते हैं?
अंतिम न्याय वो कड़े न्याय के तौर पर होगा और परमेश्वर प्रकटीकरण को नहीं, केवल अंदरूनी हृदय को देखता है। वो प्रत्येक के हृदय को जांचेगा कि क्या उसके पास सच्चा आत्मिक विश्वास है या नहीं। परंतु कुछ लोग वे अपने विश्वास का ज्यादा अंदाजा लगा लेते हैं। संभावित तौर पर ऐसे मामले में ज्यादा होता है जहां पर वे लंबे समय से बहुत से चर्च के पदों के साथ मसीह होते हैं और अपने ज्ञान से वे दूसरों को सिखा चुके होते हैं और परमेश्वर के वचन से मत्ती 7 अध्याय 22 से 23 पद कहता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे लोग जिन्हें प्रभु से डांट मिलेगी, यहाँ पर उन्होंने गलती से सोचा कि उनके पास महान विश्वास था। आप इनमें से कोई नहीं होने चाहिए। यद्यपि उन्होंने चमत्कार भी नहीं किए, वे कहते हैं कि उन्होंने चमत्कार किए। वो कितना झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप परिश्रम से परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास महान विश्वास है, परंतु यदि प्रभु आपको अंतिम न्याय के दिन यह कहता है कि आपका विश्वास इतना थोड़ा है, तो यह कितना निराशाजनक होगा। इसलिए यदि आप बचाए गए हैं तो आपके अपने विश्वास के स्तर को जांचना चाहिए और महान विश्वास को प्राप्त करना चाहिए। ये विश्वास के परिमाण के ऊपर 7वां सत्र है। इस संदेश को सुनने के द्वारा मुझे आशा है कि आप सब संकल्प लेंगे और जांचेंगे कि आप कौन से विश्वास के स्तर पर है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सिद्ध विश्वास प्राप्त करने के लिए जो कोई भी कमी क्यों ना हो उसे पूरा करने पाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज का पाठ रोमियो 12 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने प्रत्येक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्ध के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने ऊपर से प्रत्येक को विश्वास दिया हुआ है। यह हमें साफ तौर पर बताता है कि प्रत्येक के पास अलग अलग विश्वास का परिमाण है। किसी के पास बहुत महान विश्वास है और कुछ दूसरों के पास राई के दाने के समान छोटा विश्वास है। दोनों पुराने और नए नियम में बहुत से स्थानों में वह हमें अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं कि विश्वास के अलग अलग परिमाण हैं। उदाहरण के लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 पद हमें आत्मिक विश्वास के स्तरों के बारे में बताता है जो किसी मनुष्य की वृद्धि के समान है, क्योंकि आत्मिक विश्वास का परिमाण दृश्य नहीं होता है। इसलिए यह आत्मिक विश्वास की उन्नति हमारी शारीरिक देह की उन्नति से तुलना करके बता रहा है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यहाँ पर छोटे बच्चे, लड़के और पिता, यह शारीरिक उम्र के विषय में नहीं है, वरन आत्मिक विश्वास के परिमाण के संदर्भ में है। एक बच्चे के पास एक महान आत्मिक विश्वास हो सकता है और एक शारीरिक प्रौढ़ मनुष्य के पास बच्चे के समान आत्मा में एक छोटा विश्वास हो सकता है। यद्यपि आप बूढ़े क्यों ना हो सकता है 60 या 70 या 80 साल के हो, आपके पास छोटे बच्चे से कोई बेहतर विश्वास नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको बुखार आ गया या जुकाम हो गया, तो बच्चे प्रार्थना को ग्रहण करते हैं।
वे रिकॉर्ड की हुई प्रार्थना को ग्रहण करते हैं या रुमाल से। वे कहते हैं, मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करो, और वे प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और वो विश्वास से चंगे हो जाते हैं। लेकिन वे जो 50, 60 और 70 साल से ऊपर है, उनमें से ऐसे बहुत है जो विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकते, वरन वो उस वक्त दवाओं को ढूंढते हैं। ये शायद मामला उन लोगों के साथ है जो नए लोग चर्च आते हैं। शारीरिक तौर पर बूढ़े होने का मतलब यह नहीं कि उनके पास महान विश्वास है। उनमें से कुछों के पास बच्चों से भी कम विश्वास होता है, और साथ ही साथ कुछ बच्चों के पास महान विश्वास होता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे केवल 3 या 4 साल के हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बड़ों का अनुसरण करते हैं और साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं शांत बैठो और स्तुतियां करो, आराधना सभाओं में वे चुपचाप बैठते हैं और ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कुछ दूसरे बच्चे जब बड़े स्तुति करते हैं या गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वे बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि बच्चों के पास भी अलग अलग विश्वास है और परमेश्वर के लिए अलग अलग डर का आकार होता है। सबसे पहले यह छोटे बालकों के विश्वास के बारे में कहता है, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। उसके नाम से अर्थात यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा हुए। जैसे कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मुश्किल से उद्धार होने वाला विश्वास वो छोटे बालकों का विश्वास है। शारीरिक देह से अगर तुलना करें तो वो नए जन्मे बच्चे के समान है। वे सत्य को अच्छे से नहीं जानते और ना ही वो सत्य के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्होंने सुसमाचार सुना और प्रभु को ग्रहण किया। इसलिए उनके पास नए विश्वासियों का विश्वास है जिसके द्वारा वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पवित्र आत्मा से वे फिर से जन्मे हैं, लेकिन वो वचन को अच्छे से नहीं जानते, और साथ ही यदि वो कुछ वचन को जानते भी हो तो उनके पास ताकत नहीं होती है कि उसके अनुसार वे जिएं। यद्यपि वे परमेश्वर पर अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, लेकिन तो भी संसार के लिए उनके अंदर महान प्रेम रहता है। जब परीक्षाएं आती हैं तो वो गिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपने उद्धार पा भी लिया है और परमेश्वर की संतान बन भी गए हैं, आपको उसी विश्वास के स्तर पर नहीं रुके रहना चाहिए। इस संदेश को सुनने के द्वारा आपको अपने विश्वास का परिमाण जांचना चाहिए। आपको जांचना चाहिए कि आप विश्वास के परिमाण के संदर्भ में इस वक्त कहाँ पर है। जैसे कि बच्चे दिन ब दिन बहुत तेजी से दूध से ऊपर बढ़ते हैं, आपका विश्वास भी तेजी से आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ते रहना चाहिए। और अगला यह कहता है कि लड़के जो है पिता को जान गए हैं। छोटे बच्चों से अगला स्तर जो केवल अभी बचाए गए हैं, वो लड़कों का वो स्तर है जो पिता को जान गए हैं। पिता को जानने का मतलब यह है कि वे विश्वासी जो बचाए गए हैं वे जानते हैं कि पिता कौन है, और वो ये जानते हैं कि परमेश्वर उनका पिता बन चुका है। विश्वास के पहले स्तर में आप वास्तविकता में नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। आप नहीं जानते कि क्यों वो हमारा पिता है। यहाँ तक कि आप सुनते भी हैं कि वो प्रेम है, आप वास्तविकता में नहीं जानते कि वो प्रेम क्यों है। जब आप सुनते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है, आप वास्तविकता में नहीं समझते कि क्यों, लेकिन दूसरे स्तर पर आप समझते हैं कि क्यों यीशु उद्धार करता है, क्यों परमेश्वर प्रेम है और क्यों वो हमारा पिता है। वे जिनके पास उद्धार प्राप्त करने का विश्वास है, वे ये जानते हैं कि परमेश्वर उनका पिता है, और जब वे प्रार्थना करते हैं वो उसे पिता कहकर पुकारते हैं, और साथ ही वो पिता के वचनों को सीखने की कोशिश करते हैं और पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ और परमेश्वर के बारे में, लेकिन तो भी वो चर्च तक नहीं आते। उनका अर्थ यह है कि कुछ समय पहले वे मसीह थे, या ये फिर कि उन्होंने मसीहत के बारे में किसी से सुना था, लेकिन ये सच नहीं है कि वो पिता को जानते हो। जब आप मेरे पास आते हैं मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने भाई बहनों या अपने माता पिता के लिए, आप उनका फोटो लाते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये जांचने के लिए कि क्या उनके पास विश्वास है, क्या वो मसीह में जीवन जी रहे हैं। यदि वो भाई होता है तो मैं उसे पूछता हूँ,
क्या आपका भाई मसीह जीवन जीता है? तो कुछ कहते हैं कि अब तो नहीं, लेकिन वो एक अच्छा मसीह जीवन जिया करता था। इसलिए मैं उससे पूछता था कि उसने कैसे अच्छा मसीह जीवन जिया। पहले वो क्वायर में गाता था, संडे स्कूल का टीचर था, स्मॉल ग्रुप लीडर था, मिशन ग्रुप लीडर था, और इस तरह से वो था। वो इस तरह से जवाब देते हैं। इसलिए मैं फिर से पूछता हूँ कि क्यों उसने चर्च छोड़ दिया? वो परीक्षाओं में पड़ गया, या हो सकता है उसके संगी मसीह भाई के साथ उसकी कोई समस्या थी, या कुछ ऐसा सुनने के द्वारा कि किसी पास्टर ने चर्च का पैसा खर्च किया है। इन चीजों के द्वारा वो चर्च छोड़कर चला गया। प्रिय श्रोताओं, ऐसे मामले में उसने अच्छा मसीह जीवन पहले नहीं जिया। वो परमेश्वर को नहीं समझ पाया। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यदि आप परमेश्वर पर उचित तौर पर विश्वास करते हैं, तो आप कभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे किसी और के कारण। आप किसी पास्टर के कारण परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। ये आप और परमेश्वर के बीच में है। आप अपने विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर पर है उससे बचाए गए हैं। आप किसी पास्टर के द्वारा या किसी के द्वारा परीक्षा में पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि आप चर्च को या परमेश्वर को छोड़ते हैं किसी के कारण, इसका मतलब यह है कि आपके पास उचित विश्वास नहीं है। इसीलिए जब आप सदस्य मेरे पास आकर कहते हैं, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपका भाई अच्छा मसीह जीवन जी रहा था, वरन आपको ये कहना चाहिए कि आपका भाई मसीह जीवन जी रहा था, लेकिन अच्छा मसीह जीवन नहीं जी रहा था। ये उचित है। यदि वे सचमुच परमेश्वर को जानते हैं, तो वो जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। उसने हमारी आत्मा को बनाया है, और फिर ये भी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम उद्धार पाएं। यदि वे इस बात को सचमुच जानते हैं, तो स्पष्ट तौर पर उन्हें प्रभु को ग्रहण करना है और चर्च में आना है। यदि किसी व्यक्ति ने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है और परमेश्वर के साथ बिना संबंधों से जीवन जीता है, तो ये सत्य नहीं है कि वो परमेश्वर को जानता है। बच्चों के विश्वास के द्वारा वे जानते हैं कि परमेश्वर उनका पिता है, और वो जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर पिता के वचनों का पालन करना होता है। लेकिन कभी कभार वे पालन करते हैं और कभी कभार पालन नहीं करते। नए जन्मे बच्चे वो ये भी नहीं जानते कि उनके माता पिता कौन है, और वो ये भी नहीं जानते कि आज्ञाकारिता क्या है। लेकिन छोटे बच्चे अपने माता पिता को जानते हैं, अपने माता पिता का पालन करते हैं। अर्थात कभी कभार वो पालन करते हैं और कभी कभार पालन नहीं करते हैं। जब वो अभिलाषा में पढ़ते हैं या उनकी परीक्षा होती है, तो कभी कभार वो शिकायत करते हैं और निराश हो जाते हैं। इसलिए उनका विश्वास छोटे बच्चों का विश्वास है। यह विश्वास बच्चों के विश्वास के समान है। तीसरा, जवानों के विश्वास के विषय में यह कहता है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आप भी दुष्ट शत्रु और शैतान को पार करेंगे, जो धोखा देने वाला है। इसलिए ना तो आप धोखा खाएंगे और ना अभिलाषा में पड़ेंगे। दुष्टों के द्वारा आपका उपहास नहीं उड़ाया जाएगा, दुष्ट शत्रु और शैतान के द्वारा। बजाय इसके आप उन्हें दूर निकाल फेंकेंगे। ये कौन सा विश्वास है? ये जवानों का विश्वास है। ये कहना कि परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, उसका मतलब है उसे मानना और परमेश्वर के तमाम वचनों का अभ्यास करना। ये तब होता है जब परमेश्वर का वचन हृदय में होता है, तो उनके पास स्वर्ग की आशा होती है। इसलिए वे संसार को नहीं देखते। यहाँ तक कि जब शत्रु दुष्ट और शैतान उन्हें अभिलाषा में डालते हैं, तो बिना धोखा खाए हुए वे परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। इस तरह से वे स्थिर बने रहते हैं वचनों में। इसीलिए उनके पास ताकत होती है कि किसी परीक्षा में वे नहीं डगमगाते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मसीह जीवन 10 सालों से भी, 20 सालों से भी, यहाँ तक कि 30 सालों से भी ज्यादा समय से जी रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी कलीसिया की शुरुआत से पहले वो बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, तमाम आराधना सभाओं में आते हैं, संपूर्ण विश्राम दिन को मानते हैं, उचित दशमांश देते हैं। लेकिन एक दिन वे धोखा खाते हैं और शरीर का काम कर बैठते हैं और मृत्यु के मार्ग की ओर चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना मुख उनसे मोड़ लेता है। इसलिए उनके शरीर में बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को मैं नहीं समझ पाता
क्यों एक ही दिन में वे अपने विश्वास को निकाल फेंकते हैं जिसे उन्होंने बहुत से दशकों से एकत्र किया था? क्यों स्वर्गीय प्रतिफलों को वो खत्म कर देते हैं? क्या विश्वास था उनके पास? मैं कह सकता हूं कि उनके पास कोई विश्वास नहीं था। वे एल्डर्स हैं, सेवक है, उनके पास दूसरे पद भी है। मैं अपने आप में सोचता हूं कि किस तरह का मसीह जीवन वे जी रहे हैं। मुझे शौक होता है इन मामलों की वजह से। भाई और बहनों, चाहे आप अपना मसीह जीवन कितना ही लंबा क्यों ना जिए, इसका कोई उपयोग नहीं यदि आप हृदय का खतना ना करें। यदि आप तमाम प्रकार की बुराई को और असत्य को दूर ना करें अपने हृदय का खतना करने के लिए, तो कभी ना कभी आप अपने लाभ के पीछे चलेंगे और आप धोखा खाएंगे अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड के कारण। किसी न किसी दिन आप पाप कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने हृदय का खतना करना है और लहू बहाने के बिंदु तक पापों के विरोध में संघर्ष करना है और आत्मा में जाना है। दिन ब दिन आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है, लंबे समय तक एक ही स्थान में बना रहता है, तो आप अपने मसीह जीवन में आलसी हो सकते हैं। इस तरह का मसीह जीवन वो जीवन है जो परमेश्वर को अनदेखा करता है। इसीलिए कभी न कभी आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, ये जानते हुए कि ये आपको मृत्यु की ओर ले जाएंगे। आप शरीर के पाप कर सकते हैं। इसीलिए इस संदेश के द्वारा अपने आप को सही से जांचें कि इस वक्त आप कैसा मसीह जीवन जी रहे हैं। कृपया जांचें कि क्या आप नए यरूशलेम और स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ रहे हैं, आत्मा की ओर दौड़ रहे हैं, या एक ही स्थान में आप रुके हुए हैं। यदि आप रुके हुए हैं तो बाइबल कहती है कि आपके पास गुनगुना विश्वास है। वे जिनके पास गुनगुना विश्वास है वो कभी भी अभिलाषा में पड़ सकते हैं, धोखा खा सकते हैं और ऐसे पाप कर सकते हैं जो कभी भी मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए दिन ब दिन। बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों से लड़कों में, लड़कों से जवानों में। और यदि वे नहीं बढ़ते तो उनमें समस्या होती है। यदि आपका विश्वास अच्छे से बढ़ता है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप उसके वचन पर स्थिर रहेंगे। इसलिए आप किसी भी परीक्षा से नहीं डगमगाएंगे। वे परीक्षाओं को धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थनाओं से, निरंतर प्रार्थनाओं से पार करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित
मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और अंत में पितरों का विश्वास है। ये उसे जानने का स्तर है जो शुरुआत से है। पितरों का विश्वास वो विश्वास है जिसमें परमेश्वर की गहरी चीजों को जानना होता है और परमेश्वर की उत्पत्ति को जो सृष्टि करता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 12 से 15 पद भी हमें विश्वास के परिमाण के ऊपर दृष्टांत देता है। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वह दिन जब हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, वह 3 पहलुओं में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले, जब हमारे चर्च के कामों के लिए हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा, जब हमारी अग्निमय परीक्षाएं होती है। और तीसरा, वो दिन जब काम प्रकट हो जाएगा, वो न्याय का दिन होगा परमेश्वर के सम्मुख। इफिसियों 4 अध्याय 13 पद कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्यों में ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। जैसे कि कहा गया, हमारे पास अत्यंत तौर पर महान विश्वास का परिमाण होना चाहिए मसीह के पूरे डील डॉल तक। A worldwide revivalist, Reverend Dr. J. Rock Lee puts his emphasis on publication in an effort to save 6.5 billion souls all over the world. The message of the cross, Heaven 1 and 2, Hell, The Measure of Faith, and the Power of God are translated into 15 languages